विश्व मानक दिवस श्रृंखला के तहत शुक्रवार को रुद्रपुर में मानक महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें उद्योगों के प्रतिनिधियों, ज्वेलर्स, स्कूली छात्रों और जन सामान्य ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निवर्तमान मेयर रामपाल सिंह ने कहा कि भारत आज अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतर रहा है। तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए उद्योगों को अपने उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बनाने चाहिए। उन्होंने कहा कि रुद्रपुर में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम हुआ है, जिससे उद्योगों को काफी लाभ होगा। 1986 तक ऐसी कोई संस्था नहीं थी, ऐसा कोई एक्ट नहीं था जो इस चीज़ पे प्रतिबंधित करता हो कि किसी का मानक किस तरीके से स्टैंडर्ड है या सब स्टैंडर्ड है। 1986 के बाद में जो मानक ब्यूरो बना, उसके बाद से हर चीज़ के स्टैंडर्ड स्पेसिफाई कर दिए गए। ख़ासतौर से अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी पे भी मेंशन रहता है कि अगर वो पानी सब स्टैंडर्ड निकलता है तो उसमें सज़ा का प्रावधान है। और आज के दौर में जिस तरह से आपने तिरुपति बालाजी मंदिर का प्रकरण अभी सामने आया है, इस तरीके की चीज़ें जब हम देखते हैं तो लगता है कि आज के परिवेश में भारतीय मानक ब्यूरो की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है और इसे बड़ी सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज की तारीख में लोग छोटे छोटे स्वार्थों की वजह से जिस तरह के मिलावट खान पान से लेकर बाकी सेफ्टी उपकरणों में जिस तरीके से कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी जीवन के लिए भी खतरा बन सकता है। तो इस तरह से आज के दौर में भारतीय मानक ब्यूरो की बहुत आवश्यकता है और इसके कड़ाई से लागू होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। BIS देहरादून शाखा के निदेशक व प्रमुख सौरभ तिवारी ने विश्व मानक दिवस की इस बार की थीम SDG 9 उद्योग, नवाचार और अवसंरचना के विषय में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विश्व मानक दिवस के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से BIS अपने हितधारकों से संपर्क कर रहा है और उनके सुझाव भी ले रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी BIS उद्योग एसोसिएशन व जिला उद्योग केंद्र के संपर्क में रहेगा, ताकि उन्हें मानकों के विषय में जानकारी मिलती रहे। समाज में जो कुरीतियाँ हैं और जो विसंगतियाँ हैं इन स्कीम्स के कारण जो हम देखते हैं कि भाई मिसयूज़ भी हो रहा है, वो भी एक सचेत नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम वो भी जो संस्थान हैं जो कि रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन उनके संज्ञान में लाएं कि भाई इस तरह के मिसयूजेज हो रहे हैं और आप पर इस पर उचित कार्रवाई करें। तो हम सबका सम्मिलित सहयोग चाहिए इसमें, और आई थिंक तभी हम लोग जो है जो एक विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक विजन है कि भारतवर्ष आने वाले वर्षों में तीसरी वर्ल्ड की इकनॉमी बने, तो वो तभी बन पाएगा जब ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस खत्म होंगी और हर एक नागरिक अपने लेवल पर सचेत होगा। सिडकुल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीकर सिन्हा ने कहा कि बिना मानकों के कोई भी उद्योग काम नहीं करता। मानक बनाने से पहले गंभीर अध्ययन की आवश्यकता है। बढ़ती जा रही है, बिना मानक के आप कोई भी उत्पाद अच्छा नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का सवाल है, ये किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस और किसी भी जो सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ है उसके लिए अनिवार्य है। इसके बिना आप किसी भी इसलिए कि जान मान का भी खतरा होता है और इसके साथ साथ कई तरह के व्यवधान आ सकते हैं। इसके चेक करने के लिए भी सर्टिफिकेशन बॉडी भी है ये, जो बार बार निरंतर अंतराल पर यह चेक करता रहता है कि क्या ये प्रोडक्ट मानकों के हिसाब से बना है या नहीं। अगर मानक के हिसाब से नहीं बना है तो उसके लिए क्लॉज है जिसके हिसाब से कार्रवाई होती है। और हम अपेक्षा करते हैं और उम्मीद यही रहती है कि सारी इंडस्ट्रियां जो तय मानक है, अलग अलग तरह के मानक हैं, उसके अनुसार ही काम करती है। कार्यक्रम में मानक संवर्धन में बेहतर कार्य करने वाले मेंटर, उद्योग ज्वेलर्स, रिसोर्स पर्सन आदि को सम्मानित किया गया।